अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम राइबोसोम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सेल्स के अंदर विद इन द साइटोप्लाज्म सस्पेंडेड फॉर्म में छोटे छोटे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स देखे जा सकते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं। राइबोसोम्स दो फॉर्म्स के अंदर पाए जा सकते हैं, या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के साथ अटैच्ड फॉर्म में नज़र आएंगे, या फ्रीली सस्पेंडेड इन दी साइटोप्लाज्म में फ्री आपको सस्पेंडेड फॉर्म में, जो कि किसी भी सरफेस के साथ ऑर्गेनेल के साथ अटैच्ड नज़र नहीं आएंगे। राइबोसोम्स का यहाँ पर मैंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है, एक डायग्राम दी हुई है। हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर हम आपकी बुक के पेज की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपको राइबोसोम्स के इनफैक्ट दो सब यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच्ड आपको एक स्ट्रेच नज़र आ रहा है, जो कि इनफैक्ट मैसेंजर आरएनए का है। अटैच्ड फॉर्म में मैसेंजर आरएनए सबसे पहले अब स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ ये अटैच्ड होता है। देन इसके ऊपर लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आकर रिजाइड करता है, यानी कि अटैच हो जाता है। देन प्रोटीन सिंथेसिस में ये स्मॉल फैक्ट्री अपना रोल प्ले करती है। मैसेंजर आरएनए इनफैक्ट जेनेटिक मैसेज लेके आता है न्यूक्लियस से, और इसके न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को रीड करते हुए इसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर जो मैसेज मौजूद है उस मैसेज को डिकोड करते हुए यहाँ पर उसी सीक्वेंस के मुताबिक अमाइनो एसिड्स को असेंबल किया जाता है। जब कई अमाइनो एसिड्स इस जगह पर असेंबल हो जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस हो जाती है। देन पॉलीपेप्टाइड चेन आगे फर्दर अपनी फाइनल शेप में आ जाती है, तो प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है, जिसके लिए मैसेंजर आरएनए जेनेटिक मैसेज लेके आया था न्यूक्लियस से। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रोटीन सिंथेसिस का रोल भी बता दिया राइबोसोम का, साथ ही जो कि बहुत ही मैंने सादा अल्फाज में बताया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के पेज से इसकी रीडिंग और इसको अंडरस्टैंड करना। राइबोसोम्स cell contains many tiny granular structures known as ribosomes। सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स यानी कि दानेनुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम राइबोसोम्स का नाम देते हैं। पैलड 1955 was first person to study them। सबसे पहले पैलड ने 1955 में इनको स्टडी किया। Eukaryotic ribosomes are composed of an almost equal amount of RNA and protein। चूंकि राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताया जा रहा है कि ये तकरीबन 50% ऑफ प्रोटीन एंड 50% ऑफ RNA के ऊपर मुश्तमिल है। हैंस दे आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, इसलिए हम इनको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स पार्टिकल्स का नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि 50% तक RNA और 50% तक प्रोटीन्स इनकी केमिकल कंपोजिशन में है। द RNA प्रेजेंट इन राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल RNA। जो RNA राइबोसोम्स को बनाने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं उसको हमने rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA का नाम दे दिया। राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं राइबोसोम्स। ईदर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्पर्स्ड या सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, और attached with rough endoplasmic reticulum as tiny granules, या rough endoplasmic reticulum के सरफेस के साथ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में अटैच्ड नज़र आते हैं। ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, जैसा कि पीछे भी डायग्राम में देख लिया आपने
कि यूकैरियोटिक राइबोसोम को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली। तो हर यूकैरियोटिक राइबोसोम इनफैक्ट 2 सब यूनिट्स या 2 छोटे पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है। लार्जर सब यूनिट्स सेडिमेंट्स एट 60S। S stand for the Swedberg unit used in ultracentrifugation। लार्जर सब यूनिट का साइज बता रहे हैं हमें, वो है हमारे पास 60S। यहाँ पर S स्टैंड करता है स्वेडबर्ग यूनिट के लिए, जो कि यूज़ किया जाता है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमने एक टेक्निक पढ़ी थी सेल फ्रैक्शनेशन की, जिसमें हमने पहले सेंट्रीफ्यूगेशन का वर्ड यूज़ किया था, देन हमने अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन का वर्ड यूज़ किया था। और क्या हमने डिस्कस किया था मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ ताकि याद आ जाए आपको कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो कि मीडियम स्पीड के ऊपर एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, उनको सेपरेट करने के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, जिसमें सेल्स को एक्सट्रीमली हाई स्पीड के ऊपर स्पिन किया जाता है ताकि इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं डेंसिटी वाइज। तो लार्जर सब यूनिट जो है हमारे पास इनफैक्ट राइबोसोम का, जिसका साइज़ 60S है, वो ज़ाहरी बात है डेंसर होगा एज़ कम्पेयर टू 40S। वो नीचे जाके सेडिमेंट अपनी बनाएगा या निचली लेयर में सेपरेट होगा। वाइल द स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट्स एट द 40S, जबकि जो स्मॉलर सब यूनिट है जिसका साइज़ कम है वो लाइटर होगा, हल्का होगा, तो वो अपर लेयर में 40S के ऊपर जाके सेडिमेंट होगा या अपनी लेयर बनाएगा। 2 subunits on attachment with each other forms the ATS particles। दोनों सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और जो हमारे पास पूरा पार्टिकल राइबोसोम का यूकैरियोटिक सेल में बनता है वो ATS पार्टिकल बनता है। अटैचमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। दोनों पार्टिकल्स की आपस में अटैचमेंट को मीडियम के अंदर ही मौजूद मैग्नीशियम आयंस कंट्रोल करते हैं, यानी कि मैग्नीशियम आयन ज़रूरी हैं इन राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट्स को आपस में अटैच करने के लिए। राइबोसोम्स आर अटैच टू मैसेंजर RNA थ्रू स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। ये हमने डायग्राम में भी अभी पहले डिस्कस कर लिया कि राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट जो है वो मैसेंजर RNA को खुद के साथ अटैच करता है। A group of ribosome attached to messenger RNA is known as polysome। जब राइबोसोम्स का ग्रुप अटैच हो जाता है मैसेंजर RNA के साथ तो इस स्ट्रक्चर को हम पोलीसोम का नाम दे देते हैं, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। सबसे पहले ऑन द लेफ्ट साइड 2 सब यूनिट्स नज़र आ रहे हैं आपको, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। स्मॉलर सब यूनिट के साथ जो रेडिश लाइन नज़र आ रही है आपको वो मैसेंजर RNA का स्ट्रेच है। देन उसके ऊपर लार्जर सब यूनिट राइबोसोम का आके अटैच हो जाता है। देन ब्लूइश कलर की लाइन जो कि आपको इमर्जिंग फॉर्म में बाहर को निकलती हुई स्ट्रक्चर से नज़र आ रही है वो इनफैक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो कि राइबोसोम्स अपना रोल प्ले कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस में। देन जैसे जैसे ये लिखा हुआ है स्टार्ट ऑफ मैसेंजर RNA 5 प्राइम एंड, 5 प्राइम लेफ्ट साइड पे जो एंड है उसको हमने 5 प्राइम एंड का फ़िलहाल नाम दिया है। ये मूव करता जाता है 3 प्राइम एंड तक, तो पॉलीपेप्टाइड चेन आपको बड़ी होती हुई नज़र आ रही है। एंड दूसरे एंड तक पहुंचते ही राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट्स डिसअसेंबल यानी कि एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन वहाँ से फ्री हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो इनफैक्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको पोलीसोम का नज़र आ रहा है, दैट मीन ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू अ मैसेंजर RNA। ये डायग्राम भी आपकी बुक में से ली गई है। देन लास्ट में आपको सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम कि राइबोसोम सिंथेसाइज कहाँ पर होते हैं और इनफैक्ट इनका फंक्शन क्या है।
New ribosomes are assembled in nucleolus of the nucleus from where they are transported to cytoplasm via the pores in nuclear membrane. न्यू राइबोसोम्स को असेंबल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, इनके पार्टिकल्स को बनाया जाता है न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली कलर्ड स्टेन्ड स्फेरिकल और इरेगुलर शेप बॉडी, न्यूक्लियस के अंदर एक और गहरे रंग की गोल या इरेगुलर शेप बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। तो न्यूक्लियोलस में न्यू राइबोसोम्स जो हैं वो असेंबल किए जाते हैं। फिर उसके बाद इनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स, जो ओपनिंग्स मौजूद होती हैं, उन ओपनिंग्स के थ्रू साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम इज़ न्यूक्लियोलस। तो राइबोसोम्स की बनाने की फैक्ट्री कौन सी है? इनफैक्ट न्यूक्लियोलस है, जहाँ पर राइबोसोम सिंथेसाइज होते हैं, फिर न्यूक्लियर पोर से बाहर एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। वाइल दैट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज द राइबोसोम, जबकि प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की फैक्ट्री हमारे पास क्या है? राइबोसोम्स की है। ठीक हो गया। तो राइबोसोम्स का यहाँ पे फंक्शन भी हमें क्लियर हो गया दोबारा से कि राइबोसोम्स प्ले देयर रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कोई भी इसके बारे में आप लोगों को डिफ़िकल्टी अराइज हो, समझ नहीं आ रही, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।